आज का जो टॉपिक रहेगा नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। तो नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित या प्रशासित एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1901 से शुरू किया गया था और ये कुल शुरुआत में ये 5 श्रेणियों में दिया जाता था। 1968 में स्वीडन केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र का भी नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की थी। पहले ये भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, साइंस और शांति का नोबेल पुरस्कार ये दिया जाता था। बाद में इसको अर्थशास्त्र को भी इसमें जोड़ा गया। यह पुरस्कार 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच साझा नहीं किया जा सकता है। 3 से अधिक व्यक्तियों को यह पुरस्कार नहीं दिया जाता। मैक्सिमम 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार किसी भी मरणोपरांत व्यक्ति को भी नहीं दिया जाता है। इसमें जो धनराशि विजेता को दी जाती है उसमें एक स्वर्ण पदक दिया जाता है, एक इसमें डिप्लोमा दिया जाता है और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन का या मौद्रिक पुरस्कार विजेता को दिया जाता है। अब बात करते हैं कुछ अल्फ्रेड नोबेल के बारे में, जिनके नाम से यह पुरस्कार प्रत्येक 10 दिसंबर को दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। इनके पिता भी कुछ रिसर्चर्स ही थे। उन्हीं की प्रयोगशाला में ये कुछ वर्क किया करते थे। एक बार जो वो रिसर्च खुद ही नोबेल रिसर्च कर रहे थे तो उसी प्रयोगशाला में नाइट्रोग्लिसरीन पर रिसर्च करते समय उनके भाई की जो ब्रदर था उनका छोटा, उनकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद जो सुबह मॉर्निंग में ये न्यूज पढ़ रहे थे उसमें जो हेडलाइंस आती है कि मौत का सौदागर मारा गया। जो अखबार ने इसको प्रिंट किया था वो समझ नहीं पाया था कि ये नोबेल थे या उनका भाई था। उन्होंने गलत प्रिंट कर दिया। उसके बाद नोबेल ने सोचा कि लोग हमारे मरने के बाद क्या सोचेंगे हमारे बारे में, जो हमने ऐसी चीज तैयार की है जिसे डायनामाइट, आगे डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो डायनामाइट विस्फोटक एक पदार्थ होता है। तो हम सोचा कि हमारे मरणोपरांत लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तो उन्होंने वहीं से सोचा कि हमें कुछ अच्छा करना चाहिए, क्योंकि नोबेल के आगे कोई फैमिली नहीं थी, क्योंकि उनका विवाह भी नहीं हुआ था, कि आगे जो भी संपत्ति उनकी होगी उन्होंने वहीं से ठान लिया कि उनकी वसीयत के अनुसार उन्होंने लिखा कि उनकी संपत्ति का 94% जो भी हिस्सा होगा वो लोग जो मानवता के लिए अच्छे कार्य करेंगे, रिसर्च करेंगे, जैसे भौतिकी हो गया, रसायन हो गया और शांति के लिए जो अच्छा कार्य करेंगे, वो उनकी जो संपत्ति होगी उनका उसमें योगदान होगा। उसके बाद जो नोबेल का जो नॉमिनेशन किया जाता है वहाँ के शिक्षाविद होते हैं, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होते हैं, वैज्ञानिक और जो नोबेल के पूर्व विजेता रहे हैं उनके द्वारा उसको नॉमिनेट किया जाता है। पुरस्कार जो जिनको मिलता है, पुरस्कार जीतने वाले लोगों को लॉरेट्स भी कहा जाता है। एक नाम जो लॉरेट्स है वो जो जिनको नोबेल दिया जाता है उसका एक दूसरा नाम है दिया जाता है कि लॉरेट्स भी कहा जाता है। कुछ 2024 नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम दिए हैं। भौतिकी का जो नोबेल 2024 का दिया गया वो एक साइंटिस्ट जॉन जे हॉपफील्ड व जेफरी ई हिंटन को दिया गया। इन्होंने कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एआई के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली खोज के लिए इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। रसायन विज्ञान का जो नोबेल दिया गया डेविड बेकर, डेविड हसाबिस और जॉन एम जम्पर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिवाइस और प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए इनको ये रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। चिकित्सा का जो नोबेल मिला इस बार 2024 में विक्टर एम्ब्रोस व गैरी रुबकुन को माइक्रो आरएनए, बायोलॉजी में आप लोग पढ़ते होंगे आरएनए के बारे में, तो माइक्रो आरएनए की खोज के लिए और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियमन के लिए उनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। साहित्य का नोबेल हांगकांग को, जो साउथ कोरिया की है,
उन काव्य में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उनको साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया। शांति का नोबेल निहोन हिदानिको, जापानी एक एनजीओ है, जापानी संगठन को ये प्रोवाइड कराया गया। लास्ट में बात करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र का जो नोबेल है डेरान एस मोगलू, साइमन जॉनसन व जेम्स ए रॉबिन्सन को किसी भी देश की समृद्धि के लिए, सामाजिक संस्थाओं का महत्व के लिए उनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। जो एक फर्स्ट जो महिला थी मैडम क्यूरी, उनको 2 सब्जेक्टों, 2 भौतिकी और रसायन विज्ञान में अलग अलग कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिया गया। और सबसे कम एज की नोबेल पुरस्कार पाने वाली जो लड़की थी उनको पाकिस्तान की, उनका नाम मलाला यूसुफजई था। तो ये बात की नोबेल के बारे में। कुछ भारतीयों को भी नोबेल प्राइज दिया गया है। जैसे पहला नोबेल प्राइज रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में प्रोवाइड कराया गया था। इसी प्रकार से कई, मदर टेरेसा शांति का नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया था। और अर्थशास्त्री, कई अर्थशास्त्री भी हुए हैं, उनको भी नोबेल प्राइज दिया। आज के सेशन में भी इतना ही, नेक्स्ट सेशन में किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। थैंक यू।